हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले एडवांस कैलकुलस के इंडिटरमिनेट फॉर्म हम कर रहे थे, उसके अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि हमारे पास 7 टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। उसके अंदर से 4 टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी। ये 4 फॉर्म हम इसके अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं। टोटली हमारे पास 7 टाइप थी। तो अब इसके अंदर 3 फॉर्म और हमारे पास बची हैं। उनके अंदर से एक तो हमारे पास 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0 और इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। ये 3 फॉर्म हमारे पास बची हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ है हमारे पास, जैसे 0 रेज़ टू पावर 0, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, ये भी हमारे पास क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि जैसे इन्फिनिटी की पावर 0 है तो बच्चे सोच लेते हैं किसी की भी पावर 0 तो वो तो 1 आएगा। लेकिन जैसे ही मान लो आपके पास ये पावर आपने 0 है, तो जब भी आप पावर 0 करो तो आपका नस्वर होगा 1। तो ये लेकिन ये नंबर क्या होना चाहिए आपके पास, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होना चाहिए आपके पास। तो अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर की पावर अगर 0 करोगे तब आपके पास क्या आएगा, 1। अदरवाइज अगर आपके पास 0 नंबर है, 0 की पावर क्या हो 0, वो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आएगा। और इन्फिनिटी अगर आप फाइनाइट ना हो तो इन्फिनिटी होगा या फिर 0 होगा। अगर इन्फिनिटी की पावर 0 हो तो तब भी उसको आप क्या बोलोगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब एक ये क्वेश्चन तुम्हारे पास कि जैसे 1 है, तो जैसे बच्चे ये कर लेते हैं कि 1 की कुछ भी पावर हो तो क्या आंसर होगा। जैसे 1 की कुछ भी मान लो 100 करो पावर तब भी कितना होगा 1, या 1 की 200 करो तब भी कितना होगा 1। तो ये 1 की जब तक आप 1 की पावर फाइनाइट पावर करोगे तो तभी आपके पास कितना होगा, 1 होगा। अगर इन्फिनिटी पावर अगर 1 की चली गई तो आपके पास वो क्या होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। वो आपको सोल्व करने के बाद ही पता चलेगी वो आपका क्या आंसर होगा। तो अब ये 3 हमारे पास फॉर्म बची हैं, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0 और इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0। इन तीनों को भी हम क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये 4 हम पहले ही सोल्व करके आए। अब ये 3 हमारे पास बची हैं जिनको हमने अब सोल्व करना है। तो इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके पास, मान लो ये होगा हमारे पास इन्फिनिटी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। तो इनको सोल्व करने से पहले आपको 1-2 लोग का एक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो log ऑफ m रेज़ टू द पावर n। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो पावर है यहाँ पर जो जिसके ऊपर log ऑपरेट किया गया, जो पावर वो आगे आ जाएगी आपके पास n टाइम ऑफ log m। तो ये एक आपके पास फॉर्मूला होता है इसके अंदर, जिसका हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। एक हमारे पास आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरी log ऑफ 1 बेस आपका ये log ऑफ 1 की वैल्यू कितना होती है आपके पास, 0। क्या होती है इसकी वैल्यू, 0। और एक है हमारे पास log ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी। तो अब ये चीज़ जैसे आपके पास आई कैसे, तो log की हमारे पास ये डेफिनेशन होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका 1 ये आपके पास ये, तो इस नंबर की क्या पावर की जाए कि 1 आ जाए, तो वही हमारे पास log 1 की वैल्यू होगी। तो बेस की जितनी पावर करने से नंबर आ जाएगा वही उस नंबर की log के ऊपर क्या होती है हमारे पास वैल्यू। तो इस ई की आप कितनी पावर करें कि 1 आए, तो किसी भी, अब ये नॉन जीरो नंबर है और फाइनाइट है, तो इस नॉन जीरो फाइनाइट नंबर की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, तो 0। तो इसकी पावर 0 करने से कितना आएगा हमारे पास 1, तो log 1 की वैल्यू कितना होगी हमारे पास 0। और इसी टाइप से क्या हमारे पास log 0, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, माइनस इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर आप 0 लो तो इस ई की बेस, तो ये आपका कितनी पावर करेंगे हमारे पास आंसर क्या है, 0। तो आंसर अब की बार क्या आना चाहिए, इस बेस की जितनी पावर करने से आपके पास ये आंसर आएगा वही इस log का आंसर होगा, log 0 की वैल्यू। तो अब हमें इस ई की देखनी कितनी पावर करें, तो हमें पावर करनी और आंसर क्या चाहिए हमें, 0। तो एक चीज़ देखो, ये नॉन जीरो नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, इसकी अगर मैं कुछ भी पॉजिटिव पावर करूँगा तो नंबर बढ़ता हुआ जाएगा आपके पास। तो इसलिए आपने इसे कितनी पावर करनी, माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका नीचे चला जाएगा 1/e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। और ई आपका कोई जो नंबर है ये 2 से बड़ा नंबर है, तो इसकी इन्फिनिटी पावर करोगे तो इन्फिनिटी को क्रॉस कर जाएगा, यानी 1/इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बनेगा आपके पास और 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो इसकी कितना पावर करने से, माइनस इन्फिनिटी पावर करने से क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास, log 0 का माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक log का फॉर्मूला और ये 2 log की वैल्यू है जिनका हम इनके अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपने सोल्व किस टाइप से करना है और किस टाइप की आपकी वहाँ पर स्टेटमेंट मिलेगी, तो आपको सोल्व करने से पहले क्या पता होना चाहिए इसके अंदर। तो ये हमें इस टाइप से लेट लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x रेज़ टू द पावर g ऑफ x, तो इस टाइप का हमें फंक्शन मिलेगा।
कोई भी लिमिट होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स, ये होगा। अब ये जब आप इसके ऊपर लिमिट निकालोगे या फिर मान लो ये लिमिट जैसे एक्स की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, तो यहाँ से 3 केस आपके पास निकलेंगे। तो या तो ये फॉर्म आपकी बन जाएगी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, या फिर जैसे इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आप 0 रेज टू पावर 0 या फिर इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। इन तीनों में से कोई ना कोई सी फॉर्म ये हमारे पास बन जाएगी। अब ये फॉर्म तो आपके पास इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का बनेगा, तो ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और ये हमें अब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो किसी न किसी मेथड से ये चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर जैसे हमने ये लिमिट की ए एक्स की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट करी, तो इन तीनों फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट होगा, किसी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब सोल्व करना किस तरीके से, जो भी आपकी स्टेटमेंट इसको आप वाई लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट क्या लेट कर लूँ, वाई। तो वाई हमने क्या लेट कर लिया, लिमिट, या फिर इसी सिस्टम को एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, इसको आप क्या लेट कर लो, वाई। अब वाई लेट करने के बाद अब देखो ये आपके पास 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी या 0 रेज टू पावर 0 या इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। अब जैसे आप ये चीज़ पुट कर रहे थे इसके अंदर एक्स की जगह पर, इन तीनों में कन्वर्ट हो रहा था। तो अब ये सोल्व करने के लिए आपने एक बार दोनों साइड क्या लेना, लॉगरिथम लेना है। तो दोनों साइड क्या लोगे, लॉग ऑफ वाई। तो ये आपको मैंने पहले ही फार्मूला लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n का क्या फार्मूला, तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक बार लिख लो, लॉग ऑफ f ऑफ x रेज टू द पावर जी एक्स। तो ये पावर आ जाएगी इसके आगे g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x, ये होगा हमारे पास। अब लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू इसके ऊपर लिमिट भी लगे होनी चाहिए हमारे पास। तो इसको y माना ना हमने, अगर इसको y माना, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, लिमिट x अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड, ये एक ही सिस्टम आपका, दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा आपको, लिमिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए लॉग ऑफ वाई, और यहाँ पर भी आपके पास क्या लग जाएगी इसके ऊपर लिमिट। तो क्या लिमिट लग जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए। अब एक चीज़ देखो, जैसे इसके अंदर आप लिमिट लगाओगे, मान लो ये फॉर्म जब भी आपने इसके अंदर, मान लो सबसे पहले आपकी क्या फॉर्म बनी है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही बनी। तो यानी इसके अंदर आपने जब ये ए पुट करा तो ये 1 बना, और ये आपका क्या बना, इन्फिनिटी। अब मैंने ये थोड़ा सा इसके ऊपर लॉगरिथम ऑपरेट करके आगे ले आया, इसको अब लिमिट लगाई। तो अब इसके अंदर, तो इसके अंदर जब आप पुट करोगे यहाँ से देखो तो जी में आपका क्या आंसर आया था, इन्फिनिटी। यानी ये तो आपका क्या आंसर देगा, लिमिट जैसी मैं लगाऊंगा इसके ऊपर इन्फिनिटी, और ये टर्म आपकी, तो एफ ने आपका कितना आंसर दिया था, 1, तो ये 1 होगा। और log 1 का आंसर कितना आपके पास, 0। log 1 का आंसर कितना आपके पास, 0। तो यानी कि अब ये स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, आपके 0 इंटू इन्फिनिटी। और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म तो हम पहले ही सोल्व करके आए हैं, किस तरीके से हमने सोल्व करनी है। अब ये आपकी एल हॉस्पिटल से सोल्व हो जाएगी। या फिर मान लो अगर ये फॉर्म ना हो आपके पास, अगर ये 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म बन जाए आपके पास, क्या मतलब 0, तो ये 0 तो किसके नाम का है, एफ के नाम का, और ये 0 आपका किसके नाम का, जी के नाम का। तो इसने अब की बार जो आपका ये जी है वो आंसर क्या देगा, 0। तो जी के नाम का क्या है यहाँ पर 0, और एफ के नाम का क्या आपकी बार 0। तो यानी कि log 0, और log 0 का आंसर क्या हमारे पास, इन्फिनिटी। वो माइनस तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा तो इन्फिनिटी। तो अब की बार भी क्या बनी है, 0 इंटू इन्फिनिटी। वो भी किससे सोल्व होगा हमारे पास, एल हॉस्पिटल से ये चीज़ हम सोल्व करके आए हैं। अगर मान लो तीसरी फॉर्म हमारे पास यहाँ से मान लो ये चीज़ क्या बने, अगर इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, तो इन्फिनिटी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, एफ के लिए, एफ के अंदर पुट करने से आएगा, और 0 किसके अंदर पुट करने से आएगा, जी के अंदर। तो यानी जी की जगह तो रहेगा हमारे पास 0 ही, और एफ की जगह अब की बार किसने ली, इन्फिनिटी ने। तो ये क्या बना आपके पास, इन्फिनिटी। तो log इन्फिनिटी का आंसर भी आपके पास क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ही इसने रहना है। तो अगर आप लॉगरिथम ऑपरेट करके सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करोगे तो हमारे पास ये तीनों फॉर्म आपकी किस में कन्वर्ट होंगी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगी। और इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने के बाद आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दोगे, LH रूल। LH रूल अप्लाई करने के बाद ये चीज़ आपको मैंने पहले बताया, LH रूल अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे, और हमारा आंसर इसके अंदर आप इजी से निकाल सकते हो। तो अब इन 3 टाइप हमारे पास, तो इन तीनों टाइप के अलग अलग से हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। तो वो हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इनके अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई भी बात आपको ना समझ में आए तो वो आप बता सकते हो।